भागों पे धीरे धीरे पेड़ पौधे और जीव जंतु जब जीव जंतु उगे तो उस भाग को देखा जाए कि वो भी मरने के बाद उनके अवशेष इन्हीं भागों में आकर जमा होने लगे। जब अवशेष जमा होने लगेंगे तो उन भागों को हम लोग अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है और जितने तटवर्ती प्रदेश हैं, ये पूरे भागों में देखा जाए तो अवसादी या परतदार चट्टानों की अधिकता होती है। इसके बाद हम लोग देखें कि जो कायांतरित चट्टान है, वो कायांतरित चट्टान कहां कहां पर पाई जाएगी। तो जो अवसादी या आग्नेय चट्टान है वो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्मित हो जाती हैं आगे चल के रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का सीधा मतलब है जो अपने रूप को परिवर्तित कर ले। जैसे कोयला को ताप और दाब इतना अधिक दिया जाता है कि अपने संरचनाओं को बिल्कुल नए सिरे से बनाता है, अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है, रूपांतरित चट्टान। कायांतरित, काया मतलब भी रूप होता है, तो काया को परिवर्तित करने वाली जो चट्टान होगी वो भी हो जाएगी कायांतरित। अब हम थोड़ा सा हल्का सा इसको क्लियर करते हैं, आपसे प्रश्न बन जाते हैं अवसादी वाले चट्टानों से। तो हम लोग देखें कि जो अवसादी या परतदार चट्टान है, अगर इसके बारे में अध्ययन करें तो जो मेन प्रश्न आप लोगों से बनते हैं, थोड़ा सा उस पर काम करें कि अगर ये भाग हम लोग देखें कि ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। इस प्रायद्वीपीय भारत में हम लोग देखें कि जो विस्तार था वो आग्नेय चट्टानों का। जब आग्नेय चट्टानों का विस्तार था तो धीरे धीरे इन भागों पर पेड़ पौधे बहुत अधिक मात्रा में उगना शुरू हुए। जब पेड़ पौधे अधिक मात्रा में उगना शुरू हुए और पृथ्वी का जो भाग है ऊपर का वो लगभग अस्थिर था, और अस्थिर होने के कारण अगर कभी भी भूकंपीय घटनाएं होती हैं तो दरारी उद्भेदन के कारण मैग्मा अंदर से आकर लावा के रूप में ऊपर जमाव करता है और ऊपर के जो पेड़ पौधे हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार बहुत बड़ा एक खगोलीय पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर मैक्सिको की खाड़ी के पास टकराता है और लगभग 11 रिक्टर स्केल पे पृथ्वी पर भूकंप आ जाते हैं। उसी दरमियान बड़ी पृथ्वी पर उथल पुथल होती है और पेड़ पौधे चले जाते हैं नीचे और अंदर से बाहर की तरफ मामला पलट जाता है। जब ऐसा होता है तो हम लोग देखें कि इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर की तरफ देखा जाए तो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। और जब उथल पुथल होता है तो ये जो ऊपर का भाग इतना दूर हम लोग देखते हैं, ये नीचे जाने के बाद जल जाते हैं। जब नीचे जाने के बाद जल जाते हैं तो इनसे बन जाता है कोयला। क्या बनता है? कोयला बन जाता है इन भागों में। इसीलिए आप प्रायद्वीपीय भारत का कोई क्षेत्र आप ढूंढेंगे जो तटवर्ती क्षेत्रों से दूर होगा, सब जगह आपको कोयला मिलेगा। चाहे आप छत्तीसगढ़ ढूंढ लें, चाहे उड़ीसा ढूंढ लें, चाहे एमपी ले लें, चाहे झारखंड ले लें, कहीं भी देखेंगे इन क्षेत्रों में आपको कोयला निश्चित रूप से मिलता है। जहां पर पेड़ों की अधिकता थी वहां पर कोयला बन गए। तो कोयला पेड़ों के अवशेष से बना है, अवशेष से बना है, तो कोयला कौन सी चट्टान हो जाएगी? अवसादी चट्टान हो जाएगी या परतदार चट्टान हो जाएगी। इसके बाद हम लोग देखें कि ये जो तटवर्ती पेड़ पौधे थे, ये अंदर जाने के बाद बंगाल की खाड़ी की तरफ से जल आया और अरब सागर की तरफ से जल आया। दोनों तरफ से जल आने की वजह से इन पेड़ पौधों में क्या हो जाएगा? सड़न पैदा हो जाएगी। मतलब ये पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे। जब ये पेड़ पौधे सड़ते हैं तो आगे चलकर यही पेड़ पौधे जल के ना बल्कि सड़ जाते हैं। सड़ने की वजह से जो प्राकृतिक गैस होती है, प्राकृतिक गैस होती है, या प्राकृतिक गैस से नीचे हम लोग जाएं तो जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है या केरोसिन होता है या डीजल होते हैं, उससे नीचे का जो कीचड़ होता है उसे देखेंगे तो कीचड़ बिल्कुल ऊपरी परत का वैसलीन होता है जो हम लोग ओठ पे लगाते हैं, पेट्रोलियम जेली लिखा जाता है, रिफाइन करके हम लोग लगाते हैं। उसके नीचे हम लोग जाएं तो ग्रीस होती है, मोम होती है, जो कैंडल आप लोग जलाते हैं, वो सब कहां से निकाले जाते हैं? सब इन भागों से निकाले जाते हैं। तो आपसे प्रश्न भी बनता है कि मोम या ग्रीस या ये सब किस का भाग है? तो वो सब अवसादी या परतदार चट्टान के भाग हैं या अवसादी या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा अवसादी का। इसके बाद हम लोग देखें कि इन्हीं भागों में जब मिट्टियां धीरे धीरे जमा होती हैं तो इन्हीं मिट्टियों के जमा होने से क्ले या सैल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्ले या सैल का। मिट्टियों के अधिक दबने के कारण
कोयला हो गया, एक देखें क्ले और सेल हो गया। मिट्टियों के दबने के कारण, बालुओं के दबने के कारण बलुआ पत्थर का निर्माण हो जाता है, बलुआ पत्थर हो गया। इसके बाद हम लोग देखें कि जो चाक या डोलोमाइट, चाक लिखने के लिए आप यूज करते हैं, तो जो चाक होते हैं और डोलोमाइट होते हैं, चाक और डोलोमाइट होते हैं, वो भी क्या बनेंगे, वो भी देखेंगे इसी से बनेंगे। इसके बाद हम लोग देख ले कि चूना पत्थर का जो निर्माण होता है मूंगे के मरने की वजह से, चूना पत्थर का जो निर्माण होता है, ये चूना पत्थर, ये सब के सब किसके उदाहरण होंगे, अवसादी या परतदार चट्टानों के। तो परतदार या अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, आग्नेय में और रूपांतरित चट्टानों में किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है। यही भाग आगे चल के जब अपने ताप और दाब अधिक होने के कारण रूप को परिवर्तित करता है तो जीवों के अवशेष समाप्त हो जाते हैं, कोयला से रूपांतरित होकर बन जाता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से बन जाएगा हीरा, क्ले या सेल से बन जाता है स्लेट, और बलुआ पत्थर से देखा जाए तो क्वार्ट्जाइट, चाक या डोलोमाइट से देखा जाए तो संगमरमर, चूना पत्थर से भी अगर हम लोग देखें तो भी क्या बनता है, तो भी बनेगा संगमरमर। तो इस प्रकार से मोटी मोटा हम लोगों का कॉन्सेप्ट रहा। अब हम लोग एक एक चट्टानों को बृहद अध्ययन करेंगे, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित जो भी चट्टानें उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। ओके, थैंक यू।